नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 12 नवंबर से अयोध्या नगरी में शुरू होने जा रही परिक्रमा को लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे मास्क लगाकर परिक्रमा करें। हो सके तो वे वैक्सीनेशन करवाकर ही अपनी परिक्रमा को संपन्न करें। जिलाधिकारी ने कहा कि परिक्रमा पथ को सुगम और सुलभ बनाया जा रहा है ताकि जो भी श्रद्धालु परिक्रमा में आए वह बेहतर एहसास करें। उन्होंने कहा कि ये अयोध्या की भूमि है और पवित्र भूमि है। रामनगरी में श्रद्धालुओं का स्वागत है, वह आएं और अपनी परिक्रमा करें। उन्होंने कहा कि परिक्रमा पथ के किनारे किनारे वॉलंटियर स्टॉल भी लगाते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं को भी अलर्ट किया गया है कि वह भी परिक्रमा पथ के किनारे स्टॉल लगाकर सेवाएं प्रदान करेंगे। दरअसल 12 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा और 14 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान है, जिसको लेकर जिला प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है। कि 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा के जो मार्ग हैं उनको हम लोगों ने सभी अधिकारियों के साथ लोगों ने भ्रमण किया है, देखा है। उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक किया जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है कि लोग जो परिक्रमा करने आए हैं उनको बेहतर एक एहसास हो और उन्हें लगे कि हमारे लिए लोगों ने प्रयास किया है। सफाई व्यवस्था है उसको बेहतर तरीके से हम लोग संचालित कर रहे हैं। जगह जगह वॉलंटियर के द्वारा भी फूड स्टॉल लगाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। इसको बेहतर तरीके से किया जाएगा और उनको लगे कि जो यात्रा है वो आरामदायक हो और बेहतर रूप से अपने आप को एक अनुभव को लेकर जाएं यहाँ से, जनपद से, और पूरे समाज के लिए एक अच्छा बेहतर संदेश हो। और अयोध्या की जो भूमि है, पवित्र भूमि है, आप देख रहे हैं दीपोत्सव कार्यक्रम के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल रही है और हम लोग नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उसको हम लोग विकास के माध्यम से और तीव्र गति से संस्थागत चेंज करते हुए, सुविधा प्रदान करते हुए हम लोग बेहतर तरीके से आयोजित करें। बाहरी आदमी जो आपकी परिक्रमा में आने वाले हैं, जिस लोग आते हैं परिक्रमा करते हैं, क्या उनको रोका जाएगा? कैसे? धर्मनगरी अयोध्या में बिक रहे मांस मदिरा के खिलाफ तपस्वी छावनी अयोध्या के जगत गुरु परमहंसाचार्य फिर से मैदान में उतर पड़े हैं। आज जगत गुरु परमहंस आचार्य ने जिलाधिकारी पहुंच करके यहां पर जिलाधिकारी से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 14 कोसी परिक्रमा परिध के अंदर मांस मदिरा की दुकानों को हटाने की मांग की। दरअसल 12 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा शुरू हो रही है, जिसको लेकर मांस मदिरा की दुकानों को हटाने के लिए उन्होंने मांग की। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि पूर्व जिलाधिकारी को भी इस मामले को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया था, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वह जल्द ही पूरे क्षेत्र में अंडा, मांस, मदिरा आदि की बिक्री बंद करवाने की मांग करते हैं और पूर्व डीएम ने उन्हें आश्वासन भी दिया था, लेकिन उनका तबादला हुआ है। ऐसे में उन्होंने नवागत डीएम से मांग किया कि यह जो उनकी मांग है इसे पूरा किया जाए। आज चूंकि 14 कोस का परिक्रमा वर्ष में एक बार होता है और इस बार 12 और 13 नवंबर को 14 कोसी अयोध्या की परिक्रमा है, जिसमें पूरे देश के जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं, कई लाख की संख्या में आते हैं। तो पहले जो जिलाधिकारी महोदय थे, हमने उनसे कहा था कि 14 कोस के अंदर अंडा, मांस, मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बार जो है तो 14 कोसी परिक्रमा के पहले सारी दुकानें 14 कोस से हट जाएंगी। तो वो चले गए हैं। अभी वर्तमान में जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं तो हमने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि मैं अभी तुरंत लिखा पढ़ी करता हूं और इस पर जो है प्रयास करता हूं कि इस बार की जो परिक्रमा है वो परिक्रमा के पहले अंडा, मांस, मदिरा पूर्ण रूप से यहाँ से बाहर हो जाए। और बोले कहे कि चूँकि अभी जो है आप दे रहे हैं, इसको 24 घंटे के अंदर हम जो होगा अपने स्तर से प्रयास करके और 14 कोस के बाहर करेंगे। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद अपने दिल्ली से आज गृह जनपद अयोध्या पहुंचे लावारिस लाशों के मसीहा कहे जाने वाले समाज सेवी मोहम्मद शरीफ का आज अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचने पर स्वागत किया गया। मानवीय संवेदना पर किए गए उनके कामों के लिए सन 2019 में पद्मश्री से नवाजे जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते यह अवार्ड उन्हें नहीं मिल सका था। दरअसल 2 साल के बाद उन्हें रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने पद्मश्री अवार्ड देकर सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने के बाद मोहम्मद शरीफ अयोध्या लौटे हैं। उन्होंने बीते 28 सालों के बीच करीब 3000 से ज़्यादा लावारिस शवों का विधि विधान से अंतिम संस्कार कराया, जिनमें से 1000 हिंदू
और 2000 मुस्लिमों की 100 शामिल हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद मोहम्मद शरीफ ने आज कहा कि देश के प्रतिष्ठित सम्मान मिलने के बाद उन्हें महसूस हो रहा है कि मोदी सरकार में समाज सेवा की कद्र है। राष्ट्रपति ने अवार्ड देते समय उनके काम की तारीफ की, इससे वह बेहद खुश हैं। 28 साल की सेवा का प्रतिफल उन्हें मिला है। उन्होंने कहा कि जब तक उनके शरीर में ताकत है वह लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करते रहेंगे। हुई और वहाँ हमारे बहुत सब ने इज्जत किया, मोहब्बत किया और खुश हुए कि ऐसा काम करते हुए हमने आज तक कोई को परवाह नहीं किया कि आप दोनों एकता का काम कर रहे हैं, कोई करता नहीं। और आप लोग की बड़ी मेहरबानी है जो सही खबर निकाल रहे थे तब राष्ट्रपति तक पहुंची, तब बुलाया। राष्ट्रपति स्टेज पर से नीचे हमें से आए को मिलने, पैर में तकलीफ है वो पड़ी। कार्तिक पूर्णिमा मेला और रामनगरी में होने वाले 14 व पंचकोसी परिक्रमा मेले के मद्देनजर रेलवे की सुरक्षा का जायजा लेने अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे एएसपी रेलवे सौमित्र यादव ने मेले को देखते हुए स्टेशन की सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस थाने का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाने में स्थित मालखाना को भी देखा और सिपाहियों से मालखाने में रखे हथियारों को खुलवाकर भी परखा। एसपी रेलवे सौमित्र यादव ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को देखते हुए दोनों स्टेशनों के महत्व बढ़ गए हैं, जिसे देखते हुए इस बार के कार्तिक और परिक्रमा मेला के मद्देनजर सुरक्षा की भी अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मेले से पूर्व रेलवे पुलिस ने 1 बटालियन पीएससी बल, 5 दरोगा और 50 अतिरिक्त सिपाहियों की तैनाती की है। एसपी के द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाता है, उसी क्रम में मैं आया था और साथ साथ जो आगे पंचकोसी परिक्रमा और 14 कोसी परिक्रमा होनी है तो उसकी तैयारियों की भी समीक्षा करनी थी और थाने का OR भी किया गया है। SI की विवेचनाओं की समीक्षा की गई है। जैसा कि वार्षिक निरीक्षण में होता है, हम पूरे कार्यालय को देखते हैं, शस्त्र वगैरह को देखते हैं, इनकी कंडीशंस को देखते हैं कि कोई शस्त्र खराब तो नहीं है। कर्मचारियों से वार्ता की गई है, उनसे जानकारी ली गई है और उनको जानकारी दी गई है। यही सब कार्रवाई की गई। तो सर में किस तरीके से इंतजाम किए जाएंगे? चौकी अयोध्या या अयोध्या रेलवे स्टेशन को मेरे द्वारा अन्य अनुभाग के थानों से 5 SI और 50 कांस्टेबल का पुलिस बल दिया गया है। DFMD और HHMD वगैरह इनको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि स्टेशन के प्रवेश द्वार और निकलने के द्वार पर चेकिंग की जाएगी लगातार। कायस्थ जागरण संस्थान द्वारा गैर राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आयोजित कायस्थ महोत्सव में सभी कायस्थ संगठन एवं राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर सामाजिक हितार्थ चिंतन एवं मनन किया। कायस्थ समाज की इस एकजुटता को राजनीतिक हलके में गंभीरता से देखा गया। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही कि सभी संगठनों की एक मंच पर जुटता। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। बता दें कि कायस्थों का यह सम्मेलन रायबरेली रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में आयोजित हुआ था। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के अयोध्या महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज की बड़ी संख्या को देखते हुए बदलाव करने की क्षमता का एहसास कराया। इसी तरह से कार्यक्रम में भाजपा अवध क्षेत्र के मंत्री कमलेश श्रीवास्तव भी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार BN दास ने कौशल विकास एवं जॉब ओरिएंटल शिक्षा पर जोर दिया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी विकास श्रीवास्तव, जयप्रकाश श्रीवास्तव, ऋषि श्रीवास्तव, आशीष श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, चंद्रमोहन श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, साक्षी तथा वृंदा आश्रम की संचालिका नीलम श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सुबोध श्रीवास्तव, प्रतीक श्रीवास्तव, धनुष जी श्रीवास्तव, मनोज कुमार श्रीवास्तव पार्षद आदि को सम्मानित किया गया। कायस्थ जागरण संस्थान के जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, संयोजक संतोष और प्रदेश अध्यक्ष हरिश्चंद्र श्रीवास्तव, आयोजन समिति के अन्य लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के सिवतर बरई कपूरबा गांव में घास काटने गए 65 वर्षीय अधेड़ रामकेवल की विद्युत स्पर्धाघात के चलते दर्दनाक मौत हो गई। मृतक रामकेवल के पुत्र गंगाराम के द्वारा बताया गया कि उनके पिता भोर में ही घास काटने के लिए खेतों की ओर गए थे, तभी खेत में लगी लोहे की बैरिकेडिंग में करंट उतर जाने से उसकी वह चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर स्थानीय बीकापुर कोतवाली मौके पर पहुंची।
और 100 को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगाया हुआ था। अब 2 आदमी में है सर, अब बता नहीं पाएंगे कौन लगाया था। अभी सर हमें ये घास काटने जा रहे थे, बस जैसे खेत में हले तैसे गिर गए, उसको करंट पकड़ लिए इनको ऐसे। फिर हम थोड़ी दूर से दौड़े, वहीं पर हमारे कान छिटका था, हमारे भी पटक दिए। क्या नाम? कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के पातुपुर मार्ग पर सरेआम एक युवती के साथ छिनैती की घटना हो गई और बदमाश छिनैती की घटना करके फरार हो गए। पातुपुर गांव का मामला है, जहां की रहने वाली साहिबा देवी की पुत्री प्रियंका बुधवार को जनसेवा केंद्र पर 10,000 रुपए जमा करने के लिए गई थी। किसी कारणवश पैसा जमा न होने की स्थिति में साइकिल से वापस आते समय गांव के ही 4 लोगों ने पैसा और साइकिल छीन लिया। पुलिस में शिकायत की गई। फरार बदमाशों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। बीकापुर से जात रहन, रास्ते में 4 लोग मिले, उनका हम पहचान तो नहीं रहन। हमें छेगलिन, हमें ज़बरदस्ती मैं से छेड़खानी करे कोशिश करी, हम पैसा वैसा हमारा छीन ली। हमको हाल लगा, चिल्लाने नहीं, पैदल ही थे। जानते हैं तो चेहरा से पहचानते हैं, नाम नहीं जानते हैं। 10,000 और 150 अलग से था। महिला पढ़ाई के पूरा। श्रवण कुमार श्रमिक परिवार धार्मिक पर्यटन यात्रा आज अयोध्या पहुंची। शहर के नवीन मंडी स्थल पर उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। एक बस पर सवार 52 श्रद्धालु अयोध्या का दर्शन पूजन करेंगे। रामलला हनुमानगढ़ी कनक भवन का वह दर्शन पूजन करेंगे। श्रम कल्याण परिषद इस निःशुल्क यात्रा को संपन्न करवा रहा है। सरकारी खर्च पर श्रम कल्याण परिषद के पात्र कर रहे हैं धार्मिक यात्रा। फिलहाल आज धार्मिक यात्रा पहुंची अयोध्या और इसका श्रम विभाग और अन्य कर्मचारियों ने स्वागत किया और यात्रा में शामिल लोगों को अयोध्या के पौराणिक महत्व को देखने के लिए प्रेरित किया। बहुत बढ़िया लगा भैया, इस पावन धरती पे चरण हमको छूने मिल रहा है। हमारे सौभाग्य है सर कि योगी जी के, मोदी के जमाने में हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय श्री राम। क्या नाम आपका है? राम शंकर। ये श्रम कल्याण परिषद के जो लाभार्थी हैं, ख़ास तौर से जो कारखानों में काम करते हैं, ऐसे लोग इस श्रवण कुमार धार्मिक पर्यटन यात्रा के अंतर्गत उन्हें लाभ दिया जाता है। इस कार्यक्रम की व्यवस्था पूरी सरकार की तरफ से श्रम कल्याण परिषद की तरफ से की जाती है। आज श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित था लखनऊ में, जिसमें माननीय श्रम मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने झंडी दिखा के इस बस को रवाना किया। इसमें 52 लोग थे जो अयोध्या आए हैं धार्मिक पर्यटन पर, सरकारी खर्चे पर, और ये लोग अभी रामलला का दर्शन करेंगे। उसके बाद कनक भवन, हनुमानगढ़ी दर्शन करते हुए और नया घाट, राम की पैड़ी घूमते हुए फिर वापस चले जाएंगे वापस लखनऊ। ये लखनऊ से